हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आप लोगों को स्वागत है। और हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। सीरीज़ है स्टैटिक जीके के ऊपर। ठीक है, स्टैटिक जीके वो जीके होती है जो कि चेंज नहीं होती। मतलब कहने का यह है, करंट अफेयर से बिल्कुल अपोजिट जो कुछ पार्ट आप पढ़ते हैं जीके के अंदर, उसको स्टैटिक जीके कहते हैं। यहाँ पर हम आपको ऑब्वियसली फ्री ऑफ कोर्स सब कुछ पढ़ाएंगे जो भी स्टैटिक जीके के अंदर आता है। देखिए, बेसिकली क्या था, जैसे यहाँ पर मैंने टॉपिक लिया है नेशनल एंड इंटरनेशनल बाउंड्रीज। मैं नदी, नाले, झरने, पहाड़, ये सब आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, जितनी भी वीडियोस यहाँ पर बनेंगी, लगभग 100 के करीब वीडियोस यहाँ पर हो जाएंगी। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, सिर्फ छोटी परीक्षाओं के लिए नहीं। यूपीएससी तक में ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं सभी परीक्षाओं के लिए। इन चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। आज का टॉपिक है नेशनल और इंटरनेशनल बाउंड्रीज। ठीक है, तो इंडिया के सराउंडिंग बाउंड्रीज देखेंगे और इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी देखेंगे। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे जो कि हर एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर समझिए। चलिए देखते हैं फिर वीडियो में किस तरह की चीज़ें इंक्लूड की गई। उससे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह कीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो आपको पीडीएफ नीचे मिल जाएगी। ओके, देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि ये होती है इक्वेटर, 0 डिग्री लैटीट्यूड में इसको कहता हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई लाइन किसी लाइन के पैरेलल है, देखिए जैसे कि आगे चलूँ मैं। ओके, पहले आप ये देखिए, जैसे मैं कहूँ 17th पैरेलल। ठीक है, तो इस 17th पैरेलल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक 17 डिग्री मतलब 17 डिग्री की एक लाइन जा रही होगी जो कि भूमध्य रेखा के पैरेलल होगी। तो वो लाइन जिस जहाँ से गुजरेगी, ठीक है, उसको मैं कहूँगा 17 डिग्री पैरेलल। ठीक है, ये बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, ऐसे ही हम नॉर्थ में जाते हैं, फिर हम साउथ में जाते हैं। पहले हम देखते हैं नॉर्थ में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, नॉर्थ की चीज़ें देखते हैं। ओके देखिए, 17 डिग्री पैरेलल। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि भूमध्य रेखा कहीं यहाँ से जा रही होगी और 17 डिग्री पैरेलल की लाइन ये रही आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम, इन दोनों को लगभग अलग करती है 17 डिग्री पैरेलल लाइन। तो ये आपको याद होना चाहिए कि 17 डिग्री पैरेलल अलग करती है, वियतनाम को दो हिस्सों में तोड़ दी है। जेनेवा एकॉर्ड्स 1954 के द्वारा हमने इसको यहाँ पर डिमार्क किया और नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम यहाँ पर अलग कर लिए गए। ठीक है, आज ये पूरा वियतनाम एक है, लेकिन कभी ये वियतनाम दो हिस्सों में होता था, तो उस समय इस लाइन की वरीयता थी। आज इस लाइन की वरीयता खत्म हो चुकी है। ठीक है, बट आपको ये लाइन याद रखनी है, 17 डिग्री पैरेलल पूछा जा चुका है। उसी दिशा में अगर हम बात करें तो 20 डिग्री पैरेलल। ठीक है, इसका क्या मतलब है? देखिए, अफ्रीका ले लेते हैं। तो अफ्रीका के अंदर अगर आप ये वाली कंट्रीज़ देखें, ठीक है, तो इन कंट्रीज़ में एक आती है लीबिया और एक आता है सूडान। लीबिया और सूडान की जो ये बाउंड्री रेड कलर की दिखाई गई है इतनी सी, इसको कहते हैं 20 डिग्री पैरेलल। यानी कि यहाँ से एक लाइन गुजरती है 20 डिग्री पैरेलल से और ये लीबिया और सूडान की बाउंड्री बनाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें लगभग में ली जाती हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। ऐसे तो ये बाउंड्री भी बन रही है, बट वो चीज़ यहाँ पर नहीं ली गई है क्योंकि वो लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो छोटी सी बाउंड्री है इसको काउंट किया गया है, इसको कहते हैं 20 डिग्री पैरेलल। फिर आते हैं 22। ठीक है, 22 डिग्री पैरेलल इंपॉर्टेंट है, यही वाला एरिया उठाएंगे तो इजिप्ट और सूडान यहाँ पर दोनों आपको दिख रहे होंगे। इसके बीच में जो ये लाइन जा रही है, ये जा रही है 22 डिग्री पैरेलल, 22वीं पैरेलल अक्षांश। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आई। ओके, उसके बाद सेम चीज़ 25th पैरेलल के बारे में है। 25th पैरेलल माली और मॉरिटानिया के बीच में जो है वो लाइन खींचती है और ये सिर्फ लाइन इतनी सी ही लाइन है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है ये वाला इलाका पड़ता है, इसको जूम करूँ तो ये आपको दिखेगा। ठीक है, मॉरिटानिया और माली के बीच में ये लाइन खींची हुई है। अगर हम बात करें 26th डिग्री पैरेलल की, ठीक है, तो 26th डिग्री पैरेलल वेस्ट सहारा और मारिटानिया के बीच में है, जो कि सेम इलाका है ये वाला। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 26th डिग्री पैरेलल कहाँ पर है, तो वेस्ट सहारा, वेस्टर्न सहारा और आपका मॉरिटानिया के बीच में ये यहाँ पर है। ओके, अब देखते हैं कि 31th डिग्री पैरेलल कहाँ पर है। ठीक है, ओके, 31वां पैरेलल अक्षांश। देखिए, ये ईरान और इराक का बॉर्डर बनाती है। ये रहा इराक और ये रहा ईरान, इसके बीच में यहाँ से ये लाइन कहीं पर गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा बॉर्डर बनता है, हालांकि ये बॉर्डर इतना बड़ा भी है, बट हम इस बॉर्डर को काउंट कर रहे हैं और आपको भी यही बॉर्डर पढ़ना है। ठीक है, तो 31 डिग्री पैरेलल लाइन इराक और ईरान के बीच का बॉर्डर बनाती है, याद रहेगा।
ओके, उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 38 डिग्री पैरेलल। देखिए 38 डिग्री पैरेलल ये वाली लाइन है, ये लाइन गुजरती है यहाँ से और अलग करती है नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से। ठीक है, तो याद रखिएगा कोरिया एंड 38 पैरेलल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करती है। ये अब बात समझ में आ गई? ठीक है जी, तो ये 38 पैरेलल याद रखिएगा। फिर बात करते हैं 49th पैरेलल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्ट बॉर्डर बनाती है कनाडा और यूएसए का। नॉर्थ अमेरिका देखा है कभी? नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, यूएसए और मैक्सिको नीचे 3 कंट्रीज़ बड़ी बड़ी आती हैं, तो ऊपर की कनाडा और यूएसए के बीच की बाउंड्री यहाँ पर बनाती है 49th डिग्री पैरेलल। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और याद हो जानी चाहिए। अच्छा, ये जो मैंने आपको ये बाउंड्री दिखाई ना, इतनी बाउंड्री, ठीक है, जो कि कनाडा और यूएसए के बीच में है, ये दुनिया की सबसे लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर है। किन्हीं भी दो कंट्रीज़ के बीच सबसे बड़ा बॉर्डर यूएसए और कनाडा के बीच का बॉर्डर है। लगभग 8800 किलोमीटर का ये बॉर्डर है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद रशिया और कजाकिस्तान के बीच का बॉर्डर आता है, फिर चाइना और चिली और अर्जेंटीना के बीच का बॉर्डर आता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा बॉर्डर है कनाडा यूएसए का, फिर है रशिया कजाकिस्तान का, फिर है चिली अर्जेंटीना का, याद रहेगा। चलिए ओके, अब कुछ लाइन है जो नाम से बनाई गई हैं, जैसे हिंडनबर्ग लाइन। हिंडनबर्ग लाइन आपकी आती है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। ये जो डॉटेड लाइन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपकी लाइन हो गई हिंडनबर्ग लाइन। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ये लाइन बनाई गई थी। आपको पता है कि उस समय वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी की क्या योग्यता थी। ठीक है, तो ये लाइन्स यहाँ पर बनाई गई थी, इसको कहा जाता है हिंडनबर्ग लाइन। याद रखिएगा, पोलैंड और जर्मनी के बीच में ये लाइन है। उसके बाद मैनरहेम लाइन। ओके, मैनरहेम लाइन के बारे में याद रखिए, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है इतना बड़ा, ये है रशिया, और जो ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है ये है नॉर्वे, फिनलैंड। ठीक है, तो फिनलैंड और आपका सोवियत यूनियन जिसको पहले कहा जाता था, जो कि यूएसएसआर था, अब रशिया है, तो इन दोनों के बीच में बनी हुई है मैनरहेम लाइन। इस लाइन को आप गौर से देखिए और याद रखिएगा, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये लाइन बनाई गई थी। तो फिनलैंड और सोवियत यूनियन यूएसएसआर के बीच में थी, आ जाए तो रशिया और फिनलैंड के बीच में ये लाइन है। ओके, एक लाइन और देखिए, ऑर्डर नीसर लाइन या ऑर्डर नीसे लाइन। ठीक है, बॉर्डर। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पर देखिए आप, पोलैंड और आपका जो है जर्मनी, ठीक है, उनके बीच में ये लाइन यहाँ पर पड़ती है। ठीक है, और ये दो नदियाँ हैं, ऑर्डर नीसर नदियाँ, इन नदियों के द्वारा ही ये बाउंड्री बनाई जाती है, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया है ऑर्डर नीसे बॉर्डर। ठीक है, याद रहेगा। ओके, एक लाइन और देखिए, ये है सिगफ्राइड लाइन। ठीक है, सिगफ्राइड लाइन एंड मैगिनोट लाइन। यहाँ पर देखिए आप, जो रेड कलर वाली लाइन है ये है सिगफ्राइड लाइन, जर्मनी के द्वारा बनाई गई थी, जर्मनी और फ्रांस का बॉर्डर बनाती है, याद रहेगा। ओके, दूसरी लाइन थी मैगिनोट लाइन। मैगिनोट लाइन फ्रांस और जर्मनी का बॉर्डर बनाती है, लेकिन बनाई फ्रांस के द्वारा गई थी। देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 में सिगफ्रेड लाइन जर्मनी के द्वारा बनाई गई थी, बॉर्डर बनाती है जर्मनी और फ्रांस के बीच। दूसरी लाइन वर्ल्ड वॉर 2 में बनाई गई थी फ्रांस के द्वारा, मैगिनोट लाइन, और बॉर्डर बनाती है फ्रांस और जर्मनी के बीच। तो बॉर्डर इन दोनों कंट्रीज़ के बीच है और लाइनें एक दूसरे के द्वारा बनाई गई हैं, याद रहेगा। चलिए, अब एक लाइन साउथ की भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है 16th डिग्री पैरेलल साउथ। ठीक है जी, यानी कि अंगोला और नामीबिया के बीच में से जो लाइन गुजरती है उसको कहते हैं 16th डिग्री पैरेलल लाइन, याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। कुछ लाइनें नाम से भी फेमस हैं, रंग से। देखिए, ब्लू लाइन। ठीक है, इसराइल और लेबनान के बीच में जो लाइन है उसको कहते हैं ब्लू लाइन। एक होती है ग्रीन लाइन, इसराइल और वेस्ट बैंक के बीच में जो लाइन है उसको कहते हैं ग्रीन लाइन। पर्पल लाइन, इसराइल और सीरिया के बीच में जो लाइन है उसको कहते हैं पर्पल लाइन। ठीक है, ये लाइन जो है वो रंग के नाम से मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछी जा सकती हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा कि जो ब्लू लाइन है वो इसराइल और लेबनान के बीच में है। जो ब्लू येलो कलर का दिख रहा है वो इसराइल है और लेबनान ये रहा, तो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन आपकी ब्लू लाइन हो गई। ठीक है, उसके बाद ग्रीन लाइन की बात करें तो ये वाली जो लाइन है ये ग्रीन लाइन है। ठीक है, याद रहेगा, ये ग्रीन लाइन है। उसके बाद एक लाइन है पर्पल लाइन, इसराइल और सीरिया के बीच में, तो ये जो लाइन है ये है ग्रीन लाइन। तो इस इमेज के थ्रू याद रखिएगा, और वैसे भी आपको याद तो रखनी है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में आपको वो 5-6 लाइनें हैं वो याद रखनी है। ये हो गई आपकी LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल,
ठीक है, इसके द्वारा जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको इंडियन से अलग किया गया है। दूसरी लाइन है अक्साई चीन, जो कि चीन ने कब्जा कर रखा है, उससे अलग की हुई लाइन है, इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, डेट इज़ LAC, याद रहेगा। ठीक है, तो LOC पढ़ ली, LAC पढ़ ली। ओके, उसके बाद देखिए या ये मैप देखिए, इंडिया का बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ लगता है उसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, क्योंकि सर रेड क्लिफ ने इसको डिमार्केट किया था। चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर लगता है उसको कहते हैं हम मैकमोहन लाइन, याद रहेगा, मैकमोहन लाइन। इंडिया का अफ़गानिस्तान के साथ 90 से 100 किलोमीटर का एक छोटा सा बॉर्डर है, उसको कहते हैं डूरन लाइन, ठीक है जी, याद रखिएगा, डूरन लाइन उसको कहते हैं। पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है उसको भी डूरंड लाइन कहते हैं। तो ये 4.5 पॉइंट याद हो गए। उसके बाद इंडिया और श्रीलंका को अलग करने वाला जो बॉर्डर है वो है पाक स्टेट, PALK, ठीक है, तो पाक स्टेट यहाँ पर इसको अलग करती है क्योंकि मैराइन बॉर्डर यहाँ पर बना हुआ है। और राइट, उसके बाद एक पॉइंट और देखिए, 24th पैरेलल नॉर्थ, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 24th पैरेलल नॉर्थ, ये इंडिया और म्यांमार के बीच का जो बॉर्डर है इसको दिखाया जाता है 24th पैरेलल नॉर्थ के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ से आपकी कोई लाइन गुजर रही है तो उस लाइन को यहाँ पर हमने डिमार्केट कर दिया 24 पैरेलल नॉर्थ। तो ये कुछ लाइन थी, ये आपको याद रखना है कि इंडिया और म्यांमार के बीच का बॉर्डर बनाती है। ओके, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बाउंड्रीज़ के अंदर, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक है। अफ्रीका की याद रखिएगा सारी, क्योंकि मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ सकती हैं। फिर जो नेम वाली थी उनको भी याद रखिएगा, कलर वाली अलग थी उनको याद रखिएगा, और इंडिया की अलग थी उनको तो याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो ये जो बाउंड्रीज़ थी ये सब आपको पढ़नी है और इसको स्किप मत कीजिए, ये सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। बताइए वीडियो कैसी लगी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।